नमस्कार दोस्तों, आपका करंट एक्सप्रेस पर स्वागत है। आज हम स्टडी करेंगे सारे इंपॉर्टेंट सेशंस। किसके सेशंस? आईएनसी के सेशंस, मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशंस, जो कि सभी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। कुछ सेशंस आज़ादी से पहले के हैं और कुछ सेशंस आज़ादी के बाद के हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, 1885 के अंदर बॉम्बे में एक सेशन होता है, सबसे पहला सेशन होता है, एंड इसके प्रेसिडेंट रहते हैं WC बनर्जी। एंड ये फर्स्ट सेशन जो होता है 72 डेलीगेट्स के द्वारा अटेंड किया जाता है। चलिए, नेक्स्ट सेशन जो है वो कहाँ पर होता है? 1886 में कलकत्ता में होता है। इसके प्रेसिडेंट रहते हैं दादा भाई नौरोजी। 1887 में सेशन जो है मद्रास में होता है। प्रेसिडेंट रहते हैं बदरुद्दीन तैयब जी। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट होते हैं INC के, ठीक है ना। 1886 में सेशन जो है कहाँ पर होता है? इलाहाबाद में होता है। जॉर्ज यूल इसके प्रेसिडेंट रहते हैं और ये इंग्लिश मूल के सबसे पहले क्या थे? ये प्रेसिडेंट बने INC के, ठीक है ना। 1889 में सेशन कहाँ पर होता है? बॉम्बे में होता है। सर विलियम वेडरबर्न जो है इसके क्या रहते हैं? प्रेसिडेंट रहते हैं, ठीक है ना। 1890 के अंदर सेशन कहाँ पर होता है? कलकत्ता में होता है और फिरोज शाह मेहता इसके क्या रहते हैं? प्रेसिडेंट रहते हैं, ठीक है ना। 1892 के अंदर जो सेशन है इलाहाबाद में होता है और इसके प्रेसिडेंट कौन रहते हैं? WC बनर्जी रहते हैं, ठीक है ना। 1893 के अंदर जो सेशन है वो कहाँ पर होता है? लाहौर में होता है और इसके प्रेसिडेंट कौन रहते हैं? दादा भाई नौरोजी फिर से एक बार इसके प्रेसिडेंट चुने जाते हैं, ठीक है ना। 1895 में सेशन होता है पुणे के अंदर एंड उसके बाद क्या होता है कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी का क्या चुने जाते हैं? इसके प्रेसिडेंट चुने जाते हैं, ठीक है ना। 1896 के अंदर सेशन होता है कलकत्ता के अंदर। रहमतुल्लाह M सयानी जो है इसके प्रेसिडेंट चुने जाते हैं। यहाँ पर नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम गाया गया था पहली बार, जो कि किसके द्वारा गाया गया था? रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा गाया गया था, ठीक है ना। 1905 में सेशन होता है बनारस के अंदर एंड इसके प्रेसिडेंट कौन रहते हैं? गोपाल कृष्ण गोखले रहते हैं, ठीक है ना। 1906 के अंदर सेशन कहाँ पर होता है? कलकत्ता के अंदर होता है एंड दादा भाई नौरोजी इसके फिर से प्रेसिडेंट चुने जाते हैं और फर्स्ट टाइम जो है वर्ड चूज़ किया गया था कौन सा? स्वराज, ठीक है ना। 1907 के अंदर सेशन कहाँ पर होता है? सूरत के अंदर होता है और इसके प्रेसिडेंट बनते हैं रास बिहारी घोष। एंड इसमें क्या होता है कि स्प्लिट होता है, जिसको हम सूरत स्प्लिट के नाम से भी जानते हैं। एक्सट्रीमिट्स अलग हो जाते हैं, किससे? मॉडरेट से, ठीक है। 1911 के अंदर कहाँ पर होता है सेशन? कलकत्ता के अंदर होता है। भीषण नारायण धर इसके क्या चुने जाते हैं? प्रेसिडेंट चुने जाते हैं। जनगण मन जो है पहली बार गाया जाता है 1911 के सेशन में, ठीक है। 1916 के अंदर सेशन कहाँ पर होता है? लखनऊ में होता है। अंबिका चरण मजूमदार इसके प्रेसिडेंट चुने जाते हैं। लखनऊ पैक्ट साइन किया जाता है और किसके बीच में? जॉइंट सेशन होता है किसके बीच में? मुस्लिम लीग एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच में, ठीक है ना। मतलब कि लखनऊ पैक्ट किसके बीच में साइन किया गया? मुस्लिम लीग प्लस इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच में। 1917 के अंदर सिंपल सी बात, सेशन कहाँ पर होता है? कलकत्ता के अंदर होता है। एनी बेसेंट जो है पहली जो है महिला जो है प्रेसिडेंट चुनी जाती है किसकी? INC की, इंडियन नेशनल कांग्रेस की। ये भी बात ध्यान रखने वाली होगी, ठीक है। 1919 के अंदर जो सेशन है वो कहाँ पर होता है? अमृतसर में होता है। मोतीलाल नेहरू इसके क्या चुने जाते हैं? प्रेसिडेंट चुने जाते हैं और प्रेसिडेंटशिप के अंदर जो मोतीलाल नेहरू है उनकी प्रेसिडेंटशिप के अंदर कांग्रेस जो है कंडेम करती है जलियांवाला बाग मस्करे को, है ना। इन द स्ट्रोंगेस्ट टर्म का मतलब है पूर्णत रूप से कंडेम करते हैं कि जलियांवाला बाग जो भी हुआ वो बहुत ही बेकार घटना थी। सिंपल सी बात, ऐसा दोबारा भारत में नहीं होना चाहिए, ठीक है। 1920 के अंदर जो सेशन है वो कहाँ पर होता है? कलकत्ता में होता है और प्रेसिडेंट कौन बनते हैं? लाला लाजपत राय बनते हैं। गांधी मूव करते हैं नॉन कॉरपोरेशन रेजोल्यूशन, ताकि नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट जो है वो लॉन्च करा जा सके। 1922 के अंदर जो सेशन है वो कहाँ पर होता है? गया बिहार के अंदर एंड CR दास जो हैं वो चुने जाते हैं इसके प्रेसिडेंट। CR दास का मतलब चित्तरंजन दास और इनका दूसरा पेट नेम क्या है? देशबंधु भी इनको बोला जाता था, ठीक है। 1924 ये सेशन कहाँ पर होता है? बेलगांव में होता है। महात्मा गांधी ने एक ही सेशन जो है प्रेसिडेंट के रूप में चुना और वो कौन सा था? बेलगांव था 1924। ओनली सेशन प्रिसाइडेड बाय महात्मा गांधी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखने
वाला भी है, ठीक है। 1925 में कानपुर में सेशन होता है, सरोजनी नायडू जो है फर्स्ट इंडियन वीमेन प्रेसिडेंट बनती है 1925 के अंदर। देखो कितनी पैट्रियार्कल सोसाइटी थी 1924 से पहले की जो है वीमेन को जगह ही नहीं मिल रही थी, और इंडियन वीमेन को तो 1925 में मिली, ठीक है। 1927 के अंदर जो सेशन है वो कहाँ पर होता है, मद्रास के अंदर होता है। एम ए अंसारी जो हैं क्या बनते हैं, प्रेसिडेंट बनते हैं इसके, और रेजोल्यूशन पास होता है कि हमें बायकॉट करना है किसका, साइमन कमीशन को, हर स्टेज पर और हर फॉर्म के अंदर। 1928 के अंदर जो सेशन है वो कहाँ पर होता है, कलकत्ता में होता है। मोतीलाल नेहरू इसके फिर से प्रेसिडेंट चुने जाते हैं, और यहाँ पे बनती है ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस, ठीक है। 1929 के अंदर लाहौर के अंदर सेशन होता है। प्रेसिडेंट कौन बनते हैं, जवाहरलाल नेहरू बनते हैं। पास करते हैं रेजोल्यूशन ऑन पूर्ण स्वराज, और उसके बाद 26 जनवरी को बोला जाता है कि ऑब्जर्व किया जाएगा एज अ पूर्ण स्वराज डे, एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है वो भी लॉन्च किया जाएगा, ताकि हम क्या अचीव कर सकें, कंप्लीट इंडिपेंडेंस अचीव कर सकें, ठीक है ना। 1931 के अंदर जो सेशन है वो कहाँ पर होता है, कराची सेशन कराची में होता है। एंड उसके बाद प्रेसिडेंट कौन बनते हैं, वल्लभ भाई पटेल बनते हैं। और 1931 के अंदर क्या होता है, गांधी इरविन पैक्ट होता है, और गांधी को नॉमिनेट किया जाता है कि वो क्या रिप्रेजेंट करेंगे, आईएनसी को रिप्रेजेंट करेंगे इन द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, क्योंकि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इंडियन नेशनल कांग्रेस अटेंड नहीं करती है, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कोई निर्णायक नहीं होती है, और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है सिंपल सी बात जो कांग्रेस है वो अटेंड करने से मना कर देती है। अंबेडकर जी तीनों के तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है वो अटेंड करते हैं, सिंपल सी बात ये है, ठीक है ना। मुस्लिम लीग तीनों अटेंड करती है, ठीक है। तो ये था, थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में, ठीक है। थर्डली क्या 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 किया जाता है, अडोप्ट किया जाता है रेजोल्यूशन ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, एंड प्रोवाइडेड इंसाइट इनटू द व्हाट द इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया, कि इकोनॉमिक इंडिपेंडेंट इंडिया की पॉलिसीज़ क्या रहेंगी, फंडामेंटल राइट्स क्या रहेंगे, एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या रहेंगी, ये भी डिस्कस किया जाता है। 1934 में सेशन कहाँ पर होता है, बॉम्बे में होता है, और इसके प्रेसिडेंट कौन रहते हैं, राजेंद्र प्रसाद जी रहते हैं। और क्या किया जाता है, अमेंडमेंट किया जाता है कांग्रेस के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। 1936 के अंदर जो है सेशन कहाँ पर होता है, लखनऊ में होता है। जवाहरलाल नेहरू इसके क्या रहते हैं, प्रेसिडेंट रहते हैं। पुश देते हैं सोशल आइडियाज़ की तरफ जवाहरलाल नेहरू, ठीक है ना। 1936 में सेशन कहाँ पर होता है, फैज़पुर में होता है। जवाहरलाल नेहरू इसके फिर से प्रेसिडेंट चुने जाते हैं, और ये फर्स्ट सेशन था जो कहाँ पर हुआ था, विलेज के अंदर हुआ था। 1938 के अंदर सेशन कहाँ पर होता है, हरिपुरा में होता है। सुभाष चंद्र बोस जो है इसके क्या चुने जाते हैं, प्रेसिडेंट चुने जाते हैं, और नेशनल प्लानिंग कमेटी का सेटअप किया जाता है किसके अंडर, जवाहरलाल नेहरू के अंडर, ठीक है ना। 1939 के अंदर सेशन कहाँ पर होता है, त्रिपुरा में होता है। सुभाष चंद्र बोस फिर से इसके प्रेसिडेंट चुने जाते हैं, लेकिन सुभाष चंद्र बोस को रिज़ाइन करना पड़ता है क्योंकि गांधी जी प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके खिलाफ, और राजेंद्र प्रसाद जी को क्या चुना जाता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट किया जाता है, और सुभाष चंद्र बोस क्या बना लेते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक बना लेते हैं, ठीक है। 1940 के अंदर रामगढ़ के अंदर सेशन होता है। अबुल कलाम आज़ाद जो है चुने जाते हैं इसके प्रेसिडेंट। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है लॉन्च करा जाता है एट अप्रोप्रिएट टाइम एंड द सर्कमस्टेंसेस, ये अडोप्ट किया जाता है कि सीडीएम जो है लॉन्च किया जाएगा, ठीक है ना। एंड फिर 1946 के अंदर जो सेशन है वो कहाँ पर होता है, मेरठ के अंदर होता है। आचार्य कृपलानी जी क्या चुने जाते हैं, इसके प्रेसिडेंट चुने जाते हैं, और ये लास्ट सेशन था इंडिपेंडेंस से पहले, ठीक है। 1948 के अंदर सेशन कहाँ पर होता है, जयपुर राजस्थान में होता है। पत्ताभी सीतारमैया इसके प्रेसिडेंट चुने जाते हैं, और ये फर्स्ट सेशन था आफ्टर द इंडिपेंडेंस, और भारत को आज़ादी 1947 में मिल चुकी थी, और 15 अगस्त को अभी हम 77th इंडिपेंडेंस डे बनाया है। तो सभी को, आप सबको इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। अभी मैं आपसे अलविदा लेता हूं, यही था इस वीडियो का अंत। पीयूष ठाकुर साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत, शब्बा